अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन हैं, इस उन्वान पर गुफ्तगू चल रही है। हम इससे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम के साथ और अहले बैत के नाम के साथ ये कश्ती रवां दमा थी, और उसे अगर कहीं ठोकर लगी और कश्ती और अहले कश्ती को खौफ हुआ कि कहीं ये कश्ती डूब न जाए, वो सरज़मीन करबला थी। लेकिन इससे पहले का तज़किरा ज़रूरी है, वो ये है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तबलीग की और उनके दरमियान साल तक 950 साल तक तबलीग करते रहे, मगर उनकी तबलीग का बहुत कम असर होता था। चंद लोगों के अलावा सब के सब मुनहरिफ और काफिर थे। तो 950 साल तक तबलीग करने वाला नबी, उलुल अज़्म पैगम्बर, साहिब शरीयत नबी, उलुल अज़्म पैगम्बर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आखिर अपनी कौम वालों के लिए, सरकशों के लिए, ज़ालिमों के लिए, मुनहरिफों के लिए बद्दुआ कर बैठते हैं। बद्दुआ कबूल होती है, खुदावंद मुताल उनकी बद्दुआ को कबूल कर लेता है और अज़ाब डालने का वादा हो जाता है। इस अज़ाब को अमली जामा पहनाने के लिए खुदावंद मुताल ने तरकीब ये निकाली कि कोई असलाब में, अरहाम में बेगुनाह जो अभी मौजूद है, पैदा होने के बाद अज़ाब इलाही का शिकार न हो। इसलिए तारीख़ कहती है कि 40 साल तक ख़वातीन बाँझ हो गई, उनके यहाँ औलाद पैदा नहीं हुई। इस 40 साल के बाद सिर्फ़ जो ज़ालिमीन बचे, वो लोग जो मुनहरिफ थे, वो लोग जो काफिर और मुशरिक थे, उनके ऊपर अज़ाब आया है। इस 40 साल के ज़माने को गुजारने के लिए तारीख़ में ये ज़िक्र हुआ है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि ऐ हमारे नबी, आप अज़ाब की आमद के लिए एक काम करिए, चंद बीज बोइए ज़मीन पर, जब ये तनावर दरख्त हो जाएगा तब आपकी कौम के ऊपर अज़ाब डाला जाएगा। दरख्त उगा, बड़ा हुआ, यहाँ तक कि काट डाला गया। जनाब नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ उसके भी बीज को बोइए। इस तरीक़े से बाज़ रवायत में है कि 7 मरतबा किया गया। बहरहाल वो लकड़ियाँ आमादा होती रहीं, वो तैयार होती रहीं। एक रोज़ जनाब जिब्राईल नाजिल हुए और कहा कि ए नूह अलैहिस्सलाम, अब खुदावंद मुताल आपकी कौम के ऊपर अज़ाब डालना चाहता है। और उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक शक्ल दिखाई, एक नक्शा दिखलाया कि जो कश्ती का नक्शा था, और साथ ही साथ आपके पास एक ताबूत, एक संदूकचा था बड़ा सा, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा कीलें थीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदा से जिब्रील के कहने पर सारी लकड़ियों को 2 हिस्सों में तकसीम किया, बीच से फाड़ दिया, और फिर उसके बाद जो आपको नक्शा दिखलाया गया था उसके एतबार से कीलों को ले करके कीलों को लकड़ियों में जड़ना शुरू किया और कश्ती तैयार करना शुरू किया, यहाँ तक कि कश्ती आमादा हो गई। और उन 1 लाख से ज़्यादा कीलों में से सिर्फ 5 कील बची रह गई थी। उन 5 कीलों को उठा करके आखिरी जगहों पर जड़ना चाह रहे थे कि इतने में जनाब जिब्राईल अमीन नाजिल हुए। उससे पहले का फ़िक्रा ये है कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने उस आखिरी 5 कीलों में से जब पहली कील को अपने हाथ में लिया तो रवायत का फ़िक्रा है, अज़ा कमा युज़ीउ अलकौकबुद्दुर्री फ़ी उफ़ुक़िस समाए। वो मीख, वो कील इस तरीक़े से दस्ते जनाब नूह अलैहिस्सलाम में चमक उठी कि जैसे कौकब दुर्री आसमान के उफ़क़ पर चमक उठता है, बेपनाह उजाला हुआ। रवायत का फ़िक्रा है, फ़तहय्यरा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत हुई। जिब्राईल अमीन के नुज़ूल से पहले जनाब नूह अलैहिस्सलाम
मुतहय्यर थे कि इतने में खुद वो कील, वो मीख आवाज़ देती है, अना अला इसमें मुहम्मदिन ख़ातमिल अंबिया, मैं कोई मामूली कील नहीं हूँ, मुझ कील को मुलक़ब मुअन्वन किया गया है जनाब सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की मैं कील हूँ। इतने में जनाब जिब्राइल नाजिल हुए और आपने अब रहनुमाई की, कश्ती आपकी तैयार हो गई है, लेकिन इस ख़ास बची हुई मीखों को, कीलों को मुनासिब जगह जज़्ब करना है, लगाना है। और फिर जनाब जिब्राइल ने बतलाया कि इस जनाब रसूल खुदा के नाम की कील को कश्ती के आगे दाहिनी सिमत जड़िए। फिर उसके बाद जब जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने उस कील को पैवस्त करने के बाद दूसरी कील उठाई तो बिल्कुल वैसे ही कि जैसे पहले कील चमक उठी थी, वैसे दूसरी कील भी चमक उठी। जनाब जिब्राइल ने कहा कि इसको बाईं सिमत नस्ब करिए सामने की तरफ। जनाब नूह ने ऐसा ही किया। फिर तीसरी कील उठाई, वैसे ही रोशनी हुई जैसे कि पहली और दूसरी मीख के साथ, कील के साथ हुई थी। अज़ा कमा युज़ीउ अलकौकबुद्दुर्री फ़ी उफ़ुक़िस समाए। हुक्म जिब्राइल से जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने तीसरी कील जो जनाब सैयदा के नाम की थी उसे रसूल खुदा की कील के पहलू में नस्ब किया। चौथी कील उठाया जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने और हुक्म जिब्राइल से हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की दूसरे नाम की नंबर की जो कील थी उसके पहलू में नस्ब कर दिया। इस कील के उठाते वक्त भी वैसे ही रोशनी हुई थी जैसे पहली तीन कीलों के उठाते वक्त। लेकिन जब पांचवी कील उठाई है और रोशनी तो वैसे ही हुई है, लेकिन जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हाथ में उस कील को लिया, रोशनी हुई तो उसमें तरी महसूस की। जनाब जिब्राइल की तरफ मुखातब हो करके जनाब नूह कहते हैं, या नूह मा हाज़िही तरावतो, ऐ नूह इस कील के साथ ये तरी कैसी है, ये गीलापन कैसा है। तो जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत नूह से कहा था, हाज़ा अद्दम, ये तरी नहीं, ये खून है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम की कील है जिनको बहुत ही रोला रोला के शहीद किया जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।